रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें ना हो अप्सरा की। हो ना परिया जहां आसमानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। जो किसी भी हृदय को हिला दे, आदमी आदमी को मिला दे। आग कुछ इस तरह की लगा दे, आग में भी माधुरी मिला दे। जो सुने हो चले पानी पानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो।
जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी नहीं जो बचपन की है, वो कहानी नहीं जो बचकानी है, वो कहानी नहीं जो झूठी है, पर मुझे वो कहानी सुनाओ जो सत्य की हो। मुझे वो कहानी सुनाओ जिसमें क्रांति भरी हो, केवल शांति नहीं। यात्रा है ओम शांति से ओम क्रांति की। जिसमें सार हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें पाखंड ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें विकार ना हो, जिसमें नवीनता हो, जिसमें रोशनी हो, जो हृदय को हिला दे, जिसमें शौक हो। ऐसी कहानी जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ, सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो और ना हो रानी, जिसमें ना हो अप्सरा और ना ही वो परिया आसमानी। जो तुम्हारी हमारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की। तो भगवान आए हैं हमें वो कहानी सुनाने, जिसमें केवल मनोरंजन ना हो, परंतु परिवर्तन के बीज हो। जो चेतना को मजबूर कर दे भीतर झांकने के लिए, और जो विमल चेतना को जिसने अशुद्ध किया है, वो फिर से शुद्धि लाने के लिए प्रेरित करे। आज की इस मुरली में एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य है बाबा का। अब समय की समीपता प्रमाण, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव करेंगे। क्या करो? संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो। कल हमने देखा था शक्तियों को क्या क्या करो। एक दूसरा प्रश्न है ज्ञान को क्या करो। ज्ञान को कैसे प्राप्त करें या ज्ञान को कैसे धारण करें। इस प्रश्न के ढेर सारे उत्तर हो सकते हैं। क्या किया जाए ज्ञान का? ज्ञान को सुनो, ज्ञान को सुनाओ, ज्ञान को पढ़ो, ज्ञान को पढ़ाओ, ज्ञान को कंठ करो, ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान का साझा करो, ज्ञान की बहस, चर्चा, डिस्कशन, डिबेट, ज्ञान का प्रयोग करो, ज्ञान का अनुसंधान करो, अपने ज्ञान को अपडेट करो, अपने ज्ञान को अपने अनुभव से जोड़ो, ज्ञान को जीवन में लाओ, ज्ञान का विस्तार।
ज्ञान को लिखो, लिखवाओ। ज्ञान को सुनो, सुनाओ। ज्ञान को अनुभव से जोड़ो, ज्ञान में नवीनता लाओ। ज्ञान धारण करने की नई नई विधियां सीखो। ज्ञान के साथ बहुत सारी चीजें करनी है। कुछ 108 विधियां हमारे पास लिखी हुई है, हमारी नहीं लिखी है। तो उसमें से आज का गृह कार्य नंबर 1, ऐसी 21 विधियां निकालनी है जो आप सोचते हैं कहीं और से नहीं निकालनी है, उन्हीं 108 में से। उदाहरण, ज्ञान का श्रवण, ज्ञान का मनन और निधिध्यासन अर्थात ज्ञान को आत्मसात करना। ये 3, ज्ञान का पठन, ज्ञान का लेखन, ज्ञान की प्रश्नोत्तरी करो। प्रश्न पूछो, उत्तर निकालो। ज्ञान की चर्चा, व्यवहारिक अनुभव, ज्ञान पर संवाद करो, ज्ञान का अध्ययन करो, ज्ञान का स्मरण करो, याद करो, कंठ करो ज्ञान को और कंठ करवाओ। ज्ञान का साक्षात्कार, किसी विषय पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, ज्ञान का अनुकरण करो, आत्मानुशासन करो, संशोधन, प्रयोग, शिक्षा, संगति, जागृति, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा, सहयोग, प्रेक्षण, किसी रहस्यपूर्ण घटना या वस्तु का अन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त करना। जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है जो रहस्यमयी है, जो अब तक समझ में नहीं आई है क्या हुआ और ये किस लिए हुई थी। ऐसी किसी रहस्यपूर्ण, किसी गोपनीय घटना का चिंतन मनन करना। लिखित ज्ञान, दृष्टिकोण का ज्ञान, प्रतिक्रिया, प्रतिभा, प्रतिमान, बहुत सी बातें लिखी हुई है। इसको आप पढ़ना एक बार। किसी व्यक्ति या कार्य की प्रशंसा करके ज्ञान प्राप्त करना। बहुत लिखा हुआ है। तो आज का सबसे पहला काम, ज्ञान को प्राप्त कैसे करें, ज्ञान को धारण कैसे करें, या ज्ञान के साथ क्या क्या करें। थोड़ा आगे आगे आ जाए। मणि भाई आप उधर चले जाओ, तो इसको इधर ले लो। तो ज्ञान को क्या करो। मुरली के महावाक्य है, संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान के साथ खेलो, परंतु इसमें जो ज्ञान की तुलना वाले शब्द है वो नहीं लाने हैं। जो ज्ञान की तुलना वाले शब्द है, जैसे ज्ञान दर्पण है तो ज्ञान दर्पण में देखो, वो नहीं लाना है। ज्ञान सागर है तो इस सागर में डूबो, क्योंकि उसी की लिस्ट 1000 के ऊपर की है। ज्ञान तलवार है तो उसकी धार को तेज करो, ये वाले शब्द नहीं लाने हैं। क्या सोचना है, ज्ञान के साथ क्या क्या करना है। ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान मूर्त बनो, ज्ञान धारणा स्वरूप बनो। इसके बारे में सोचना है। बुद्धि को जितना ज्ञान के प्रकाश में हम डुबा के रखेंगे, उतना व्यर्थ चिंतन से मुक्त होते जाएंगे। ज्ञान जीवन का अनुभव बन जाए, ताकि उसे याद करना न पड़े। हमारे विचार और मुरली दोनों क्या हो जाए, एक। ये मुरली है, ये हमारे विचार है, दोनों ही एक बन जाए। तीन विद्वान काशी से शिक्षा प्राप्त कर
अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। बारिश के दिन थे, लकड़ियां सूखी थी। रात भर वहीं रुके। भोजन उन्हें मिला नहीं। सुबह उन्हें भूख लगी। तीनों ने सोचा भोजन बनाया जाए। उसमें से एक बॉटनिस्ट था, अर्थात जिसके पास वनस्पति का संपूर्ण ज्ञान था, वनस्पति शास्त्री। उसमें से दूसरा दार्शनिक था, फिलोसोफर। तीसरा भाषा शास्त्री था, लिंग्विस्ट, जिसने साउंड, शब्द, भाषा पर अत्यंत अधिक अध्ययन किया था। तीनों ने मिलकर कहा उस वनस्पति शास्त्री को कि तुमसे अधिक सब्जियों का ज्ञान किसके पास होगा, इसलिए सब्जियां तुम खरीद कर लाओ। क्योंकि जीवन भर उसने किस चीज का अध्ययन किया है? प्लांट्स, पौधे। तो ये अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति है जो सही सब्जी, निर्दोष सब्जी खरीद कर लाए। दूसरा जो था वो फिलोसोफर था। उसके जीवन को हमेशा एक प्रश्न ने हमेशा तंग किया था कि पात्र घी को धारण किए हुए है या घी पात्र को धारण किए हुए है। इस प्रश्न का उत्तर आज तक सदियों से वो ढूंढ रहा था पर नहीं मिला था। कौन धारण किसको कर रहा है, यह दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का है, तत्व ज्ञान का विषय है। घी ने पात्र को धारण किया है या पात्र ने घी को धारण किया है। उसे कहा गया क्योंकि यह तुम्हारे हृदय के निकट का विषय है, घी खरीदने तुम जाओ। और तीसरा जो था, जो भाषा शास्त्री था, उसे चूल्हे पर आग लगाकर हंडी में पानी, क्योंकि उससे अधिक शब्द का ज्ञान किसी के पास नहीं था। लकड़ियां गीली थी तो जो आवाज होगा, बुद्ध बुद्ध, पानी का आवाज, लकड़ियों का आवाज, तो पानी वास्तव में गर्म हुआ कि नहीं, या जो भी आवाजें आएगी, ये काम इस तीसरे को दिया गया। पहला मार्केट गया और बाजार में उसने सभी सब्जियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि हर सब्जी में कोई ना कोई दोष है। और सभी निरीक्षण के बाद केवल पाया कि एक नीम ही है जो निर्दोष है, और वो नीम खरीद कर ले आया सब्जी बनाने के लिए। जो घी खरीदने गया था, उसके जीवन का ये प्रश्न था कि कौन किसको धारण किए। वो घी खरीद के लाया पात्र में, और उसने कहा कि क्यों ना आज ही इसका, क्योंकि अभी तक केवल किताबें पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा था। तो उसने उस पात्र को उल्टा किया, घी नीचे गिरा। तब उसकी बुद्धि में प्रश्न का उत्तर आया कि वास्तव में पात्र ही घी को धारण करता है, और वो खाली पात्र लेकर ही आ गया। पर अब वो महत्वपूर्ण था नहीं। अब महत्वपूर्ण ये था कि जीवन के इतने बड़े प्रश्न का, फिलॉसॉफिकल प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। और तीसरा जो था, उसने गीली लकड़ियां जलाई और उससे बुद्ध बुद्ध, खुद बुद्ध, ऐसे अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी। और उसके शास्त्र में लिखा है, भाषा शास्त्र में, कि कोई भी अपशब्द कभी भी सुनना नहीं चाहिए, वर्जित है। और इस तरह के शब्दों का किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। जिन शब्दों का आवाज, जो आवाजें आ रही थी, उसने कहा महापाप। एक लकड़ी ली और उस हांडी को जोर से मारा, क्योंकि जब पता चल जाए कुछ पाप है तो तुरंत रुक जाना चाहिए, तुरंत उसका नाश कर देना चाहिए। और फिर तीनों मित्र मिले, और तीनों ने क्या भोजन खाया होगा, ये श्रोता चिंतन खुद कर सकते हैं। ज्ञानी तो तीनों ही थे, ऐसा नहीं कि ज्ञान कम था। काशी विद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त कर कर निकले थे। कहानी सच्ची है या झूठी है, या काल्पनिक से कोई अंतर नहीं पड़ता। शिक्षा क्या दे रही है कि ज्ञान केवल किताबों पर सीमित ना रह जाए, ज्ञान केवल टेस्ट एग्जाम्स तक सीमित ना रह जाए, ज्ञान जीवन बन जाए।
ज्ञान विचारों का एक हिस्सा बन जाए, इसलिए अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना है, ज्ञान का अनुसंधान करते रहना है। और ज्ञान का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी हम करेंगे। चिट पेपर्स चाहिए सबको, एक एक चिट पेपर दे दो, खत्म हो जाएंगे। तो ज्ञान के बारे में निरंतर सतत चिंतन करते रहना है, केवल सुनाते नहीं रहना है। क्या करना है? सोचना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसने, किस लिए। उस दिन हमने देखा था 1 husband 6 wives 5 wives, what, where, when, how, ये सारे प्रश्न उत्तर बुद्धि में आने चाहिए। कैसे कैसे कैसे। आत्माभिमानी बनो, पर यहां से तो मुरली चालू होती है। कैसे? इसी मुरली में बाबा ने एक दूसरी जगह कहा है, ना स्त्री देखो ना पुरुष। इसमें भी क्या है? एक्सीडेंट। कुछ दिनों पहले मुरली में आया था, स्त्री पुरुष में कशिश है, स्त्री पुरुष की भी दाल गलती नहीं, भाई बहन की भी दाल गलती नहीं। इसलिए इस संबंध से भी ऊपर। कौन सी मुरली थी? साकार मुरली कौन सी तारीख की? अभी अभी कब? 17/6 नहीं, अभी 17 जून, इतना पुराना नहीं, अभी 1 या 2 तारीख अभी अभी आई है। होमवर्क नंबर 2, आत्मिक दृष्टि पर एक कमेंट्री अपनी आवाज में रिकॉर्ड करनी है। कौन सी कमेंट्री? आत्मिक दृष्टि की कमेंट्री। उसमें कौन सी बातें हो? आत्मिक दृष्टि की बातें। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, ये सामान लाओ तो रोब खत्म होगा। रोब किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? रोब पांडवों का। मुरली में क्या आया है? पुरुष। पुरुष का आया है। छोटी सी मुरली है। प्री स्टडी बताया एक बार, प्री लर्निंग अर्थात मुरली पहले ही पढ़ के आना है। पाठशाला में जाने से पहले ही हमारी पढ़ के हो जानी चाहिए। किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? कलियुगी जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय नहीं है ना। रोब पुरुषों में ज्यादा होता है, तो बाबा ने कहा यह कलियुग की जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको रिप्लेस करो किससे? स्नेह से। और इसको रिप्लेस करने के लिए क्या लाओ? आत्मिक दृष्टि। आत्मा हूं, आत्मा है, आत्मा हूं, आत्मा है। बस इसी का अभ्यास करते रहना है। आत्मिक दृष्टि पक्की करने के लिए कुछ संकल्पों की आवश्यकता है। जैसे मुंबई में एक छोटा सा बच्चा है, विरल, बहुत सालों पहले हम उससे मिले थे, छोटा सा है और उसको एक ऐसी बीमारी है, वो भी हमें याद नहीं, अभी बहुत पहले की बात है। वो बेड पर ही रहता है, पर रोज इतना गहन चिंतन लिखता है ज्ञान का। उसकी अपनी वेबसाइट है, हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते, बस ये उंगलियां इतनी। ये उसका किया हुआ चिंतन है, विरल का, छोटा सा लड़का है। उसका ब्लॉग है, एक वेबसाइट है, उस पर रोज की मुरली पर वो अपना चिंतन लिखता है, रोज की मुरली पर। ये है उसका आत्मिक दृष्टि पक्के करने के 108 तरीके उसके लिखे हुए।
चल नहीं सकता, बोलते भी नहीं आता है उसे ठीक से, केवल लिखता है, हाथ भी नहीं चलता, केवल उंगलियां चलती है, पड़ा रहता है। विरल बोरीवली में, जब हम बोरीवली गए थे वो बहनें लेके गई थी वहां पर, ये उसका लिखा हुआ है। रोज लिखता है, एक दिन नहीं, रोज। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक बीमारी हो गई और बिस्तर पकड़ लिया है, उसके बाद में हथियार डाल दिए, अब हमसे कुछ नहीं होगा। ये है विरल, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उसके पिताजी कह रहे थे अगर ये इसको अगर जॉब भी मिल जाए तो आईटी कंपनी में, ही इज सो टैलेंटेड कि कंपनी वाले उसको करोड़ों देने के लिए तैयार है। छोटा सा, ये उसका चिंतन है। मेरा संबंध आत्मा के साथ है, लेन देन हिसाब किताब आदि मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। सभी मित्र, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, पड़ोसी आत्माएं। सभी संबंधी, माता पिता, बहन भाई, चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे बच्ची आदि आत्माएं हैं। ऑफिस में सभी बॉस, जूनियर्स आत्माएं। विश्व की सभी आत्माएं, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता, धनवान। उठते मैं आत्मा हूँ। सेंटर पर मुरली सुनाने वाले आत्माएं, सुनाने वाली आत्माएं, सुनने वाले आत्माएं। बाबा के कमरा में सभी आत्माएं, भोजन परोसने वाला आत्माएं। रिश्ते, गाड़ी में सभी आत्माएं, ट्रैफिक पुलिस वाला आत्माएं। फोन, मीटिंग में सभी आत्माएं। छुट्टी के दिन अगर मेहमान घर पे आ जाए वो भी आत्माएं हैं। ये उसका लिखा हुआ चिंतन है, छोटा सा है, कुछ नहीं, बस पड़ा हुआ है बिस्तर पर। तो चाहिए आज सारा दिन इन्हीं संकल्पों को दोहराते अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊंची आत्मिक बनाए रखे। ऐसे रोज लिखता है वो। मुरली के रोज प्रश्न उत्तर निकालता है हर साकार मुरली से। तो इस यज्ञ में ऐसी प्रेरणादायी कितनी आत्माएं हैं जिससे हम कितना सीख सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, सब कुछ है। संसार की कितनी आत्माएं इनके पास, ये बेसिक्स चीजें नहीं है, फिर भी हार नहीं मानी है, कर रहे, बढ़ रहे। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी है। स्पिरिचुअल दुख। तो आज का होमवर्क नंबर 2 क्या करना है? अच्छा, चिट्ठी आ गई हाथ में। अब एक उड़ने वाली वस्तु तुरंत आपके, हम 3 मिनट दे रहे हैं, नहीं 2 मिनट। इस 2 मिनटों में आपको बचपन में जहाज, नाव कुछ तो बनाया होगा ना, इसकी उड़ने वाली वस्तु बनानी है, तुरंत बनाओ। आपके पास केवल 2 मिनट है, रुको, चालू कर रहे हैं, स्टार्ट। चित्र नहीं बनाना है, वस्तु बनानी है उसकी, उसके ऊपर चित्र नहीं, उसकी। बोलना नहीं है, बना के अपने हाथ में रख देना है, चुप, आवाज नहीं करना है। जल्दी बनाओ। नीचे नीचे, सामने ये इस सोफा को पीछे कर दे क्या थोड़ा। ये इधर जितना दूर जाओ तो तन्हा तन्हा लगता है। सबसे बेस्ट क्लास हिस्ट्री हॉल की होती है, सब आसपास होते हैं। रेडी हो गया? सबका रेडी हो गया? अभी हम बनाते हैं। एक कागज दे दो हमको। हमने कहा था उड़ती हुई वस्तु बनानी है, बन गई। और एक बार बनाए, एक और दे दो। हमने कहा था उड़ने वाली चीज, फ्लाइंग चीज, उसको आपने 2 मिनट लगाए। ये उड़ गई, वो भी उड़ी, कहाँ गया ये? तो ये है एक्सपेरिमेंट। इसका उड़ने वाली चीज बनाने को कितना टाइम लगता है? बन गई। ये था एक्सपेरिमेंट।
यही एक्सपेरिमेंट था। अरे वो तो दे दो। तो सभी फेल, फेल या पास? फेल। अच्छा, सब पास। हर चीज को किसी दूसरी दृष्टिकोण से देखना है, ज्ञान की वो नए दृष्टिकोण से, कि इसमें और क्या किया जा सकता है। ये मुरली है, इसमें क्या किया जा सकता है, कौन सी नई पॉइंट है और किस नई पॉइंट को किस तरीके से धारण किया जा सकता है, ये चिंतन। बस वो उसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट था। तो ज्ञान को धारण कैसे करें, यह पहला प्रश्न। दूसरा, आत्मिक दृष्टि पर कमेंट्री। आत्मिक स्थिति पर नहीं, आत्मा हूं पर नहीं, आत्मा अभिमानी स्थिति पर नहीं, किस पर? आत्मिक दृष्टि पर। उस पर, उसमें सबको आत्मा देख रहे हैं, सब आत्माएं हैं, ज्योतिर्मयी आत्माएं हैं, वो सारी बातें उसमें आनी चाहिए। अब आते हैं मुरली की तीसरी बात, वो है ये 4 महावाक्य। जैसा नाम वैसा काम। नाम है नयन सुख और व्यक्ति है अंधा। जो नाम क्या है तुम्हारा, समान क्या है हमारे, क्या सब कुछ वैसा चल रहा है? ये सोचने का विषय है। क्या जैसा नाम है वैसा ही हम कर रहे हैं? जैसे बाप का नाम जो है वही उसके काम है, तो क्या हमारा जो नाम है वही काम है? पहला प्रश्न। दूसरा, किस स्थान पर रहते हो? संसार के लोग सेवा केंद्र को या फिर मधुबन को किस दृष्टि से देखते? कोई तीर्थ स्थान पर जाए और उस तीर्थ स्थान पर देखा सभी विकारी है, सभी व्यसनी है, तो उस तीर्थ स्थान के प्रति उसकी क्या भावना रहेगी? तो जैसा स्थान है वैसी हमारी क्या हो स्थिति। हम निरंतर मधुबन में रहने वाले हैं, और कई बार कहा है मधुबन किसी भौगोलिक व्यवस्था का नाम नहीं है। जहां जहां पवित्रता है, जिस मन में पवित्रता है वहां वो मन मधुबन है। जहां पवित्रता है वहां मधुबन है। जहां ज्ञान है वहां मधुबन है। जहां ज्ञान का गुंजन है वहां मधुबन है। जहां ज्ञान का चिंतन है, मनन है, अध्ययन है, शेयरिंग है, जय घोष है, वो मधुबन है। जहां अखंड ब्रह्मचर्य है वो मधुबन है। जहां परमात्मा प्रेम है और परमात्मा प्रेम की याद है वो मधुबन है। तो ऐसे ऊंचे स्थान पर हम रहते हैं, तो हमारी स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ऊंची, और ऊंची, और ऊंची, और ऊंची। जो जितनी कल थी उससे आज और ऊंची। और वो हर चीज हमें प्रभावित करती है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। हम छोटी सी छोटी चीज जो धारण करते हैं आंखों से या कानों से, वो कहीं ना कहीं भीतर चली जाती है, और हम कुछ नहीं भूलते हैं वास्तव में। हर चीज जो हमने देखी है वो है। इसलिए ये आंखें क्या देख रही है उसका ध्यान। तीसरा, जैसा वातावरण होगा वैसी ही वृत्ति होगी। बाबा ने कहा तुम कैसे शांत वातावरण में हो। मधुबन निवासियों से बात कर रहे बाबा। मधुबन निवासी है गुलाब, और संसार में रहने वाले हैं कमल। गुलाब को अर्पित किया जाता है, कमल को अर्पित नहीं किया जाता है। गुलाब में रोशनी है, कमल में रोशनी नहीं है। खुशबू, रोशनी नहीं, खुशबू। ये 2 पॉइंट्स तो बताए, पर बहुत सारे पॉइंट्स है दोनों के डिफरेंस के। एक तरफ कमल, एक तरफ गुलाब को अगर रखो तो कम से कम 30-40 पॉइंट्स है। एक केवल पानी में, एक तो जमीन पर। एक के 3-4, 2-3 ही रंग है कमल के। पिंक है, पर्पल है,
या फिर वाइट है, पर गुलाब के हजारों है। ऐसे उसके वहाँ कांटे हैं, यहाँ कांटे नहीं, उसके पत्ते ऐसे, उसके पत्ते ऐसे, उसके मेडिकल यूजेस, इसके मेडिकल यूजेस, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। वो भी एक चिंतन का विषय है। तो बाबा ने कहा है मधुबन निवासी है गुलाब, रूह है गुलाब। तो तुमको क्या प्राप्त है? वातावरण प्राप्त है ऑटोमेटिकली। तुम्हारी वृत्ति श्रेष्ठ हो जानी चाहिए। इतना शांत वातावरण और कहाँ मिलेगा, इतना श्रेष्ठ वातावरण और कहाँ मिलेगा? तो उसका उपयोग करो। और तीसरा है जैसा संग, हमेशा होता है जैसा संग वैसा रंग। आज बोला जैसा संग वैसी स्मृति। उदाहरण किसका दिया है? एक उदाहरण दिया है वहां लौकिक का। कोई व्यक्ति धन कमाने वाला होता है, दिन रात क्या सोचता है? उसी में चिंतन रहता है, स्वप्न में भी उसे धन ही दिखता है। स्वप्न में भी साकार और अव्यक्त मुरली के वाक्य आ जाए। क्या आ जाए? उठ के कहो कि आज मैंने साकार मुरली देखी। कभी उठ के कहो आज मुझे अव्यक्त मुरली स्वप्न में आई थी और मुझसे ये कहा। व्यक्त मुरली कोई व्यक्ति बन जाए। क्या बन जाए? व्यक्ति, दोस्त। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ये मत भूलना, बाकी सब चीजें भूल जाना, पर ये ना भूलना। कौन सी बात? आई रिमेंबर एवरीथिंग, बाकी सब भूल जाओ। तो ये 4 महावाक्य है। ऐसे और 3-4 बताओ। जैसा देश वैसा भेष, और जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी प्रकृति वैसी प्रवृत्ति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और जैसा संग वैसा रंग। जो इस मुरली में है जैसा संग वैसी स्मृति, पर मुरलियों में हमेशा आता है जैसा संग वैसा रंग, और जैसी स्मृति वैसी कृति, जैसे बाप वैसे। प्रश्न था, एग्जाम का प्रश्न था, जैसे बाप वैसे बच्चे, और जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और सोचो सोचो, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। थोड़ा लंबा हो गया, पर ये ऐसा चाहिए हमको। और जैसा गुरु वैसे शिष्य, और जैसी कथनी वैसी करनी, और जैसा, हाँ, जैसा बोएंगे, जो बोएंगे वो पाएंगे। जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल, बीज और फल, कर्म और फल भी, और जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। कितने निकल गए? अगर एक व्यक्ति सोचे तो इतना नहीं निकल सकता, पर जब संगठन सोचता है तो भूकंप आता है। फिर ज्ञान का भूकंप। इस मुरली में भी कहा है, ये शब्द आए हैं, अर्थक्वेक और भूकंप। अर्थक्वेक तो ये 4 महावाक्य मुरली में है। तो हमारा जो नाम है, अपने ही नाम को याद करना, मैं कौन हूं, क्या हूं। तो जैसा नाम है वैसा काम है। क्या विश्व कल्याणकारी नाम है? क्या विश्व का कल्याण किया? कल की वाणी में था कि हमारा प्रत्येक कर्म विश्व कल्याण के लिए हो। प्रत्येक। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अलोन, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जैसा स्थान, जिस स्थान पर हम रहते हैं, वैसी हमारा स्थिति भी इतनी ऊंची होनी चाहिए
जैसा क्या है ये, वातावरण वैसा वृत्ति, जैसा संग वैसा वैसी स्मृति। तो ये 4 मुरली में महावाक्य है। मुरली की चौथी बात, पांडवों का ये क्या है, किला। पांडवों का ये क्या है, किला। इस किले में एक ईंट भी यदि कमजोर हो या हिल जाए या यदि कहीं क्रैक हो, किला अर्थात संगठन, किला अर्थात संगठन। भारत पर विदेशी आक्रांता उन्होंने क्यों आक्रमण किया? क्या इसलिए कि वो शक्तिशाली थे? नहीं, क्योंकि यहां परस्पर राजाओं में ही आपस में लड़ाइयां थी, विरोध था, स्वार्थ था, अंतर्कलह था। इस यज्ञ को भी बाहर के किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। इस यज्ञ को खतरा है केवल एक ही चीज से, अंतर्कलह। किससे खतरा है? अंतर्कलह। आपस में ही अंदर वाले लड़ने लगे, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कितनी बार आता है यूनिटी, संगठन, मुरलियों में आते रहते हैं ये वाक्य। बाबा ने कहा संगठन, किला अर्थात संगठन। ये पांडवों का किला है। प्रश्न भी था, महल है, किला है, फोर्ट है, क्या है? तो संगठन। तो ऐसी ये कितनी बातें हो गई मुरली की। सबसे पहली ज्ञान की। तो ज्ञान को क्या करना है, क्या करना है? तो आज का होमवर्क है कि ज्ञान के साथ क्या क्या करना है, ऐसी 21 बातें लिखनी है। 108 हम भेजेंगे, उनमें से या अपने चिंतन से ज्ञान के साथ क्या किया जा सकता है ताकि ये जीवन में आत्मसात हो जाए। ज्ञान का विजुअलाइजेशन, एक मानस चित्र बनाना, ज्ञान की एक मेंटल मूवी बनाना। जैसे एक 3 घंटे की मूवी होती है, क्या पूरी मुरली एक मेंटल मूवी बन सकती है? मूवी देखने जाते हैं ना लोग, 3 घंटा बैठे रहते, बिल्कुल देखते रहते, बिना अपलक। कोई बीच से आ गया तो तुरंत उसको हटाते हैं। एक जुदाई का एक क्षण भी सहन नहीं कर सकते। उसी तरह कैन मुरली बी कन्वर्टेड इनटू अ 1 आवर मूवी? कितना अच्छा प्रश्न है ये। पूरी मुरली जो है 8 पेज की, 6 पेज की, 4 पेज की, क्या हम एक पूरी एक मूवी बना सकते हैं? अर्थात पिक्चर को, वर्ड को किस में कन्वर्ट करना है? पिक्चर को। क्योंकि हमारा ब्रेन केवल 3 ही भाषा समझता है, एक चित्रों की भाषा, दूसरा कहानियों की भाषा, और तीसरा फन, मनोरंजन की भाषा। इसलिए मुरली क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि वो सब शब्द है। शब्द हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं करती है। क्या ग्रहण करते हैं? इसलिए शब्दों को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो पिक्चर में। इसलिए रोज पिक्चर निकालो। रोज होमवर्क में पिक्चर जो आते हैं वो किस लिए? क्योंकि पिक्चर ही हमें याद रहते। छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, और एप्पल का चित्र, पर अगर एप्पल का चित्र ही नहीं रखा जाए वहां, केवल उसको कहा ए पर एप्पल, एप्पल से क्या बनता है? कुछ भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है वो। इसके लिए बुद्धि क्या समझती है? चित्रों की भाषा, दूसरा कहानियों की भाषा। बुद्धि को कहानी बहुत पसंद है, स्टोरीज उसे पसंद है। छोटी छोटी स्टोरीज, बड़ी बड़ी स्टोरीज, अच्छी अच्छी स्टोरीज, रोमांचक स्टोरीज, वियर्ड स्टोरीज, स्ट्रेंज स्टोरीज, रेडिकुलस स्टोरीज। इसके लिए मुरली से क्या कर दो, कोई तो ऐसा वियर्ड एक स्टोरी बना दो कोई, तो वो याद रहेगी। तीसरा एंटरटेनमेंट, फन, मुरली गेम्स। क्या करना है? मुरली गेम्स। आप लोग जब सेंटर पे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मुरली में कोई एक गेम तैयार कर दो। जैसे अभी एक गेम खेला हमने, फेंकने वाला, ये भी तो गेम ही था। तो मुरली से क्या करो, ऐसा कोई एक गेम बना दो। स्टोरी, पिक्चर, फन, ये 3 चीजें हमें याद रहती है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है। भले लगे बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छी मुरली है, 1 हफ्ते के बाद पूछो क्या था। लास्ट संडे की मुरली में 3 लकीरें थी, कौन सी सुशील भाई? पानी की, कागज, पत्थर। पानी, कागज,
कागज ले लो चलो, और पत्थर। हमारे मन में संस्कारों के ये 3 प्रकार है, कर्म संस्कार के। वो मुरली अलग संदर्भ में थी, हम दूसरे संदर्भ में बता रहे। जीवन भर कल के दिन को देख लो आंखें बंद करके कि कुछ संस्कार ऐसे बने, कुछ बातें ऐसी हुई जो पत्थर की लकीर जैसी थी, और कुछ बातें ऐसी थी वो अभी अभी आंखें बंद करो और कल का दिन देखो कौन सी बातें हमें याद आ रही है। कुछ संस्कार जो बने, कुछ कर्म हमने ऐसे किए जो लकीर थी पानी पर, कुछ लकीर थे कागज पर, और कुछ लकीर थी पत्थर पर। आंखें खोलेंगे, पानी पर जो लकीर वाली थी वो थी मुरली। उसका कोई मतलब नहीं। कागज पर वाला तो शायद वो मधुबन आना था, और जो मेन लकीर जो खींची वो तब थी जब किसी ने कहा कि बहन जी आपके पास वो है क्या, और हमने कहा नहीं है। शब्द, कर्म। कोई जा रहा था और उसने हमें कुछ कह दिया, एकदम कटाक्ष। 24 घंटे में इसका टाइम था 2 सेकेंड्स, पर वो क्या बना? पत्थर की लकीर। क्योंकि उसमें एक सीधा इधर जाके चोट की थी उसने, उस भाई ने, उस बहन ने ऐसी बात कह दी जो इधर सीधा आर पार चली गई थी, और जो मुरली बैठकर 1 घंटा सुनी थी या सुनाई थी सुबह क्लास में सबको, और कहा था होमवर्क करना, सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कहा था, वो थी पानी की लकीर। ये है। तो ये देखना है कौन सी लकीर मैं खींच रहा हूं। या हमने किसी को बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, फिर लास्ट में कुछ ऐसा कह दिया कि बस उसने बस वो उतना ही याद रखा, वो बाकी जो सब किया वो सब कुछ याद नहीं है। लोग यहाँ आते हैं ना, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनको याद क्या रहता है? याद क्या रहता है? बहुत कम चीजें याद रहती है, जैसे कि यात्रा भोजन भूल गए थे और कोई भाई भाग भाग के वो बस में उनको यात्रा भोजन पहुंचाया था, दिया था, वही भाई याद है उनको। तुम्हारे दिए हुए लेक्चर्स, एसी, वो पर्दे, कुछ याद नहीं है। हाँ, पर्दे याद रहेंगे, पर्दे अच्छे थे। ऐसा पर्दा हमारे पास भी चाहिए। ये भोग के ऊपर जो पर्दा रखा हुआ था कपड़ा, ये हमारे सेंटर में चाहिए, यही वाला जो मधुबन में जो फ्लावर पॉट था वैसा हमको चाहिए। परंतु ये थी कागज वाली लकीरें, पर जो पत्थर वाली लकीरें वो तो कुछ और ही है, वो तो अपने आप हो रही है, उसका तो हम सोच ही नहीं रहे। सोच किसका रहे सबसे ज्यादा? पानी वाले। पुरुषार्थ उसमें कर रहे हैं, पर जिसका पुरुषार्थ नहीं हो रहा है वो हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहां फिलॉसफी कुछ और है, अर्थात मन जिस पर पत्थर की लकीरें पड़ रही है वो कुछ और ही है, वो है कर्म, वो है शब्द। तो इस मुरली में कितनी बातें हैं? 4। सबसे पहले ज्ञान की बात, दूसरी बात बताइए यहां पर कौन सी? आत्मिक दृष्टि। ना स्त्री को देखना है ना पुरुष को देखना है, ना बहन को ना भाई को, ना मम्मी को ना डैडी को, ना चाचा को ना चाची को, ना काका ना काकी, ना मामा को ना मामी को, ना बच्चे को ना बच्ची को, ना पोते को ना पोती को, ना दादा को ना दादी को, ना नाना को ना नानी को, ना फूफा ना फूफी, ना जेठानी ना देवरानी ना ननद। देखना केवल आत्मा को, वही सेफ है बस। कोई भी संबंध बनाया तो बाबा ने कहा उसमें क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, इमोशनल फ्रैक्चर्स। कौन से फ्रैक्चर्स? इमोशनल फ्रैक्चर्स। हील नहीं होते जल्दी।
बिल्कुल हील नहीं होते। तीसरा बताया ये 4। चौथा बताया पांडवों का, बाबा ने क्या कहा, किला। और इसमें मुख्य अच्छा, आत्मिक दृष्टि में एक चीज मुख्य बताई, रोब। ये गुस्से का पाड़ा है। गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दूनी थप्पड़, गुस्सा तिया लाते, गुस्सा चौके लाठी, गुस्सा पंजे बंदूक, गुस्सा छक्के कत्ल, गुस्सा सत्ते जेल, गुस्सा अट्ठे मुकदमा, गुस्सा नम्मा फांसी, गुस्सा दहाई बर्बादी। किसी महाविद्यालय का ये गुस्से का पाड़ा है, चिंतन। तो इसको कहते हैं नया चिंतन। कुछ तो चिंतन करना है, नया चिंतन करना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें इस दुनिया को बचाना है। बीमारी है, हम चिकित्सक हैं। संसार में बीमारी है और हम सब कौन है, चिकित्सक। बस हमें इस संसार को बचाना है। एक व्यक्ति डूब रहा था और एक व्यक्ति किनारे पर था। डूबने वाले ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। जो किनारे पे खड़ा था उसको तैरना आता था, वो अब कूद कर बचाने ही वाला था तो देखा एक दूसरा व्यक्ति कूद गया उसे बचाने के लिए। पर उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वो दोनों ही चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि जो दूसरा कूदा था बचाने उसको भी तैरना नहीं आता। और फिर ये जो पहला था वो कूद के दोनों को बाहर लाता है। और फिर वो दूसरे से पूछता है, तुम कूदे क्यों, तुमको तो तैरना नहीं आता। वो कहता है, मैं देख ही नहीं सका कि कोई डूब रहा है। आवेश इतना ज्यादा आ गया कि मैं भूल गया कि मुझे भी तैरना नहीं आता। तो दूसरों को यदि बचाना है, खुद पहले तैरना सीखो। जिन्हें दूसरों को निर्विघ्न बनाना है वो खुद निर्विघ्न बने। जिन्हें दूसरों को निर्विकारी बनाना है वो खुद निर्विकारी बने। जिसको दूसरों में ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित करना है वो स्वयं ब्रह्मचर्य की संपूर्ण 100% धारणा में स्थित हो जाए। जिसके जीवन में खुद कलंक और दाग लगे हैं वो दूसरों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा कैसे दे सकता है। जिसका जीवन निर्विकार है वही दूसरों को निर्विकार बना सकता है। जिसने खुद मुरली का अध्ययन किया है उसी को अधिकार है मुरली का अध्ययन कराने का। खुद पता नहीं, खुद भूले हुए दूसरों को कैसे सिखा रहे। कई कई बहनों को हमने देखा है, मुरली रहती है, इतना सब लिखा रहता है, मुरली जो कल सुनानी है इतनी डिटेल स्टडी करते हैं। और कुछ कुछ बहनें ऐसी होती है डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ ही सनली पर बैठकर साथ साथ। पहले खुद अध्ययन करना है। एक मुरली के लिए कितना अध्ययन। भाषण की, टू स्पीक वन लिविंग लाइन। कौन सी लाइन, जीवंत एक वाक्य बोलने के लिए भाषण का 1 घंटे का चिंतन की आवश्यकता है। किसी लेखक ने लिखा है, बहुत प्रसिद्ध वक्ता है, बहुत प्रसिद्ध वक्ता, जिसने लिखा है, अगर मुझे 1 घंटा भाषण करना हो और बिना तैयारी के तो मैं 3 महीने तैयारी करता हूं। इसलिए कोई भी भाषण, कोई भी मुरली, कोई भी क्लास बिना तैयारी के करानी नहीं है। तैयारी करनी है, चिंतन करना है, दूसरों को कुछ देना है तो दूसरों का टाइम वेस्ट ना हो। बिना तैयारी के करे बाबा कराएगा, वो भी ठीक है चिंतन, वो इमरजेंसी में ठीक है। वो तो करेगा ही, परंतु वो करेगा, परंतु हमें खुद तैयारी करनी है। खुद की आंख, जैन शास्त्र में महावीर वाणी है, स्वयं की आंख ही तुम्हें साक्षात्कार कराएगी। जैसे एक व्यक्ति था जो अंधा था, बूढ़ा हो गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आंखों का ऑपरेशन करा लो, आंखों की रोशनी आ सकती है। वो कहता है, मुझे ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत है, मेरी पत्नी है, उसकी 2 आंखें, मेरे 8 बेटे हैं, उनकी 16 आंखें, 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें, 34 आंखें मेरे साथ रहती है, मुझे आंखों की क्या जरूरत। और जिस दिन डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करा लो, उसी रात घर में आग लग जाती है। इतने बड़े महल में उनका जो भवन होता है उसमें आग लग जाती है। 34 की 34 आंखें बाहर, वो अकेला अंदर तड़प तड़प के मर जाता है। और जब तक उन 34 आंखों को याद आता है कि अंदर कोई है, तब तक ओम शांति हो गई है। इसलिए
किसी और की आंख हमें नहीं बचाएगी, हमें अपनी आंख बचाएगी। इसलिए अपनी आंख बचानी है, अपनी आंख को खोलना है। केवल स्वयं की आंखें, स्वयं की आंखें, स्वयं के नेत्र ही हमें साक्षात्कार कराएंगे। दूसरे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। खुद ही पुरुषार्थ करना है, खुद ही। तो मां 3 ट्रॉफीज वाले आ जाएंगे इधर। कौन है ट्रॉफीज वाले? आ जाओ। संस्कार परिवर्तन कठिन कार्य है, करेंगे धीरे धीरे, चालू है ऑलरेडी प्रक्रिया। तो मां सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। सुनाएंगे। मैंने की है अप्रैल मीन्स की 1971 की जो ट्रॉफीज थी लायन जोन। 4 जोन है, सबको पता है ना। पहला जोन है बफेलो जोन, खाना पीना सोना, टाइम वेस्ट करना, जरमोई जगमोई करना, गॉसिप्स करना, इधर की बातें उधर, उसने क्या किया उसने क्या किया, यहाँ ये हुआ वहाँ वो हुआ, मौसम कैसा है, भालू मिला कि नहीं, आज भोजन में क्या बना, कल क्या बनेगा, ये सारी चर्चा, टाइम वेस्ट। बफेलो जोन। दूसरा जोन है हॉर्स जोन, जिसमें व्यक्ति काम कर रहा है। फिर ईगल जोन, इंटेंस वर्क। और फिर है लायन जोन। लायन जोन अर्थात नो टाइम वेस्ट। तो ये लायन जोन विनर की ट्रॉफी है, ठीक है। तो ट्रॉफी का महत्व नहीं है, वस्तु का महत्व नहीं है, एफर्ट्स का महत्व है, पुरुषार्थ का महत्व है, ठीक है। तो बहन जी अपना परिचय खुद देंगे, कहाँ से है? ओम शांति। शरीर का नाम बीके हेतलबेन है। मैं सूरत उधना सेंटर से आई हूँ। अभी टीचर्स पट्टी में आए हैं और पिछले 19 साल से समर्पित टीचर के रूप में सेवाएं दे रही हूँ। और ये पट्टी हमें बहुत अच्छी लगी और पट्टी करने की प्रेरणा हमारी जो सेंटर इंचार्ज दीदी हैं कौशिका दीदी, उन्हों में से हमको मिली। हमारी जो बड़ी दीदी है इंचार्ज दीदी, उनको आंखों में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन तो भी वो 2 बजे उठकर योग करते हैं और वो मनन चिंतन करते हैं, डायरी पेन उसका पढ़ाई रहता है। तो हम छोटी बहनें जब हमारी दीदी बड़ी दीदी को देखते हैं तो हमें संकल्प आता है कि हमारी दीदी की आंख अच्छी नहीं है तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, तो हम अच्छी आंख वालों को हाँ कितना करना चाहिए, डबल तिबल करना चाहिए। तो पट्टी करने की प्रेरणा हमारी दीदी से मिली, इसलिए दीदी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कराया हम पट्टी कराई भाई जी ने तो भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी पट्टी कराई, हमारी स्थिति इतनी ऊंची उठ गई है, प्योरिटी बढ़ गई है, व्यर्थ से तो जैसे हम कोसों दूर चले गए हैं, बहुत हल्कापन फील हो रहा है। तो भाई जी का और सुशील भाई को जानते हैं, रविनेश भाई को सुना है, पट्टी में भाई बोलते हैं ना। हाँ अच्छा, तो क्लास में सुनते रहते हैं लेकिन नाम पता नहीं तो सभी भाई का, पूरी एंजल ऑफ शिवा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जी जो होमवर्क देते थे वो पूरी दोपहर का टाइम 2 से 4 उसमें देते थे, फिर बचा हुआ होमवर्क रात को 12 बजे सोने के पहले हम करते थे और सुबह अमृत वेला का टाइम पूरा होमवर्क में ही जाता था और सारा दिन हम घोड़े की तरह दौड़ते थे क्योंकि होमवर्क करना है। पहले इस होमवर्क नहीं था तो हम 10 मिनट यहाँ 10 मिनट वहाँ ऐसे बिगाड़ते रहते थे, लेकिन होमवर्क इतना है तो अभी टाइम बिगाड़ने का कोई मार्जिन ही नहीं है। इसलिए भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक स्टूडेंट लाइफ बन गई है, वो बहुत खुशी होती है। हाँ अब तक हाँ ऐसे हमको बड़े बोलते थे कि आप टीचर नहीं हो, सेवाधारी हो, स्टूडेंट हो, लेकिन सुनते ही थे, लेकिन भाई ने सचमुच स्टूडेंट बना दिया है, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। और भी कोई जल्दी जल्दी आ जाए। ओम शांति। शरीर का नाम बीके राधिका, अहमदाबाद सुख शांति भवन सेंटर से। वैसे 2016 में हमारा जो रिट्रीट सेंटर था का भूमि पूजन हुआ, तब भाई जी भट्टी कराने आए थे वहाँ पे। अभी तो पूरा रिट्रीट सेंटर रेडी भी हो गया। उस समय 2016 में जब टीचर्स बहनों की अलग भट्टी हुई थी, उस समय से एंजल ऑफ शिवा टीम पता चला और
उस समय से लेके सारी भट्टियाँ किया है, कोई भी भट्टी मिस नहीं की। हर भट्टी कुछ नवीनता लाई है हमारे जीवन में। और इस बार जैसे लायन जोन विनर अप्रैल में, मार्च में भी किया था लेकिन 80% था, तो उस समय ई ट्रॉफी मिला था। और अप्रैल में जब स्टार्ट किया पुरुषार्थ, तो पूरा दिन सेंटर का इतना बिजी कारोबार होता है। और हमारे वहाँ रिट्रीट सेंटर में अप्रैल मंथ में ही 8 दिन मुन्ने दीदी जी 30 लोगों के साथ आए थे। तो आप सबको तो मालूम ही है उनका कितना रहता है सब, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य था कि नहीं, करना ही है, चाहे रात को 12 बजे तक भी होमवर्क पूरा करना है। और जब लक्ष्य होता है, हमने तो सोचा ही नहीं था इतनी सारी मुरली रिवाइज करके होमवर्क करना, पढ़ने के लिए ही हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब संगठन की शक्ति होती है और जब लक्ष्य सामने आ जाता है, तो कितने भी विघ्न और कोई भी बातें हमें हरा नहीं सकती है। तो सभी का, एंजल ऑफ शिवा टीम का और भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हम दिल्ली अशोकनगर से बीके रश्मि बहन, हमने भट्टी पहले से ही करी है। पहले भी भाई जी की सारी क्लासेस सुनी है, कोई भी ऐसी क्लास नहीं जो हम भाई जी की क्लास अटेंड ना करते हो। और भट्टियाँ पहले ही की हैं, मार्च से स्टार्ट करी थी, लेकिन मार्च में हम पूरा फॉलो नहीं कर पाए थे। अप्रैल से हमने पूरा फॉलो किया, तो अप्रैल में ये क्या है, ट्रॉफी प्राप्त की है। और हमने अपने आप ही की है, मोबाइल में देखकर, यूट्यूब से। ओम शांति। तभी स्थिर एकाग्र। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें ना हो अप्सरा की, ना हो परिया जहां आसमानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी। ओम शांति। जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें
सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें